से लाभ दे हम धनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रेसो बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख हो वाचा पंगु चढ़े गिरिवर जासु कृपा सुदया द्रवो सकल कलिमल गयना नील सरोश्याम तरुण अरुण वारिज करुण सोमोर धाम करुण क्षीर सागर शयना पुण्य समुदे उमा रमण करुणामयन जाहि दीन परमे करम कृपा मर्दनमय बंदव गुरुपद कृपा सिंह नर रूप हरि महामोहतपन जासु वचन रवि कर गिरा अर्थ जल बीच समा कैयत विंदन बंदव सीता राम पद जिन्हें परम प्रीति जय के सुमिरन ध्यान से बनत सकल शुभ काम सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए सिद्धि सदन आनंद करण मंगल मोद निधान लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र भगवान भरत शत्रुसूदन सहित द्रौस कृपागा चरण कमल लति प्रेम सो बंदव बारंबार बंदव पद धर धरणि सिरे महावीर हनुमान बल बुद्धि विद्या देव मोहे हर क्लेश प्रणतो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय बसई राम सरचा पदरे महावीर विन भव हनुमाना राम जासि जस आप बखान मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सदशरथ अजिर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी परम धाम गौरी जगदानी आओ श्री हनुमंत जी कथाओ दिया अपायत रघुनाथ के हम चरणन तेरा जय सुखदेव मुनीश्वरा रघुपति नाशनम जय विवाद रायण चरण करनी मोहि जगत श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिर नाम साई चरित मानस पाठ करो तुला विविध श्रुतुक से करना वंदित हो कर दो ओम सब सकल मंजु मनोरथ साई चरित प्रारंभ सुनि आए चतुर सुजान सिया राम पद हृदय धरे जाहि सकल हर्ष बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोलो चांदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ये कारवा 18 साल से कंटिन्यू बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन ये जो चांगदेव युवा मंडल के माध्यम से, पालकी युवा मंडल के माध्यम से ये जो बाबा ने जो कार्य किया 18 साल, तो
तो इस मंडल को यहाँ से पालकी ले जाते शिरडी हो गया। लेकिन हमें भी 16 साल पहले बाबा ने यहाँ बुलाया था। बोलो साईनाथ महाराज जी। साईं चरित्र में पहली बार बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी में आए, है ना। और एक और बहुत बड़ी बात से शुरुआत कर रहे हैं कि भागवत कथा होती है तो पहले दिन की कथा में आता है कि सूत जी अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक? 12 साल तक। और जब बाबा शिरडी में आए नीम वृक्ष के, बाबा ने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है, यहाँ मैंने 12 साल तपस्या की है। माँ का गर्भ, बाबा ने क्या बोला? माँ का गर्भ गुरु स्थान है जिससे परमात्मा जन्म लेता है। बोलो साईनाथ महाराज जी। बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके एक बार कि ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। नाम कलयुग केवल नाम आधार, और जपत जपत हुए कब आप परमात्मा से मिल जाओगे पता नहीं चलेगा। कहते उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो कतरा भी, एक छोटा सा टुकड़ा, उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो कतरा भी, कि डर के मारे भाग उठेगा जीवन भर का खतरा भी। साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। रहमत और इनायत का दरिया मांगो बाबा से। बाबा से कुआं तालाब की बात मत करो, बाबा नदी बना दो, दरिया बना दो, जैसे हमारी गोदावरी माँ गंगा। इसके किनारे पर अनेक संतों का आगमन हुआ। सबसे पूज्य संत 1400 साल की उम्र चांगदेव महाराज, और जिनको 7 साल की मुक्ताबाई के रूप में गुरु मिले। बोलो साईनाथ महाराज। चांगदेव महाराज का नाम लेकर कि उनको जब पता चला, उनको अपने अहम के बारे में पता चला, तो उन्होंने समर्पण कर दिया। उसे कहते संत। 1400 साल की उम्र को उन्होंने एक तरफ रख दिया। बोले नहीं, इसे कहते संत साधु, इसीलिए इस गांव का नाम चांगदेव नगर को हम प्रणाम करते, वंदन करते। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। यहाँ पर आना 3 तारीख का कथा। फिर आगे बोले क्या करें, फिर मौसम ने बताया कि भाई बारिश है, 4 को भी बारिश है, 5 को भी। महाराज 6 को चलेगा नहीं। चांगदेव नगर में ये नले पाटिल परिवार, चांगदेव युवा नगर के जो प्रेमी भक्त हैं, जिन्होंने मुझे महाप्रेम दिया, अभी पालकी लेके जब गया, और ये जब हम पहली बार यहाँ आए, जब ये छोटा सा 1 साल का था, आज इसको पूरा विश्व, सागर जी, आप इंस्टाग्राम पे भी करेंगे ना सागर जी शिरडी, तो आप देखेंगे बाबा का प्यार कैसा है। आज हम सबको चांगला कैसा रहना, अच्छा कैसे रहना है, ये यहाँ से शिक्षा मिलेगी। अभी हम नले पाटिल परिवार में बस्ती में गए, मैंने कहा बंगले तो आपने बनाए, लेकिन आपका जो पुराना बंगला है ये भी कम नहीं है। यहाँ लग रहा है कि ये बंगले से भी बड़ा है। और कितनी बड़ी बात सब बोले कि बंगले बड़े बड़े बना ले, लेकिन हमारा मन यही लगता है हमेशा जमीन पे रहना, देश में, चाहे आप कितने ही बड़े अधिकारी बने। और परमात्मा कहता है जितना नीचे रहोगे उतना ऊपर उठाएंगे। ये सब जमीन पे झुके हुए, सबको साथ लेके चलने वाले, बहुत आनंद, बहुत प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है वही परमात्मा का वास होता है। वो माता राम हमें प्रणाम करने लगे। बाबा ने कहा नहीं, माँ को प्रणाम तुम करो, क्योंकि माँ के चरणों में जन्नत होती है।
जब वो चरण पूजा कर रहे थे हमारे मुख से कि साईं चरणों में गंगा धोलो मन के, बाबा हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन आपका नाम, आपकी पूजा, आपकी आराधना करता हूँ, ये सम्मान मिल रहा है, ये समर्पण आपको। उसका अहंकार अगर मुझे हो गया कि मेरे चरण धुल रहे हैं तो वो अहंकार है। उस समय हम नहीं है, उस ईश्वर को समर्पण कर दीजिए, बाबा तेरा ही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अद्भुत अद्भुत अंतर मन से ध्यान, हे परमात्मा जिस तरह आपने 18 साल हमारे निकाल दिए, और एक बात ध्यान रखो, जो ईमानदारी से सच्चाई से इस पालकी के साथ जुड़ा रहा, उसका जीवन देख लो, उसका स्वास्थ्य देख लो, उसका परिवार देख लो, उसमें एक अलग सी चेतना का वास अपने आप हो जाता है। क्योंकि ये साईं की पालकी नहीं है, ये आप सबकी यात्रा है, ये सबकी पालकी। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, सबको साथ लेके चलना ही बाबा का एक मार्ग है। आज दुनिया में साईं के जैसा कोई नहीं, चाहे कोई कितने बड़े बड़े धाम बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये आंखों का जल मेरी भक्ति करते करते जब गिरने लग जाए तो तुम्हारे हृदय में शिव को प्रकट कर दूंगा। ये प्रकट करना, इसलिए बाबा के समय बाबा से बहुत पूछा गया, बाबा आपकी माता कौन है, पिता कौन है, लेकिन बाबा ने क्यों नहीं बताया। अगर उस समय पता चल जाता या आप बाबा के कौन है माता, बाबा का जन्म नहीं है, सुन लीजिए आप, कोई कहता ना बाबा का जन्म यहाँ हुआ वहां हुआ, बाबा अवतीर्ण है, अविनाशी है, सिर्फ हम भक्तों के लिए, सबको मिलाने के लिए उनका शिरडी में प्राकट हुआ। कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ शुक्राचार्य जी, जहां स्वयं गुरु बृहस्पति अपने पुत्र को उनसे संजीवनी विद्या के लिए पहुंचाते हैं, एक तरफ शनि और बीच में गुरु। कलयुग में हम सबको गुरु की आवश्यकता है, लेकिन क्या हम में गुरु पहचानने की शक्ति है? नहीं है। बाबा ने गुरु कैसे बनते हैं ये यात्रा किया, और गुरु कोई शरीर नहीं होता। अगर हमको आप बोलो कि गुरु, भैया मैं किसी को अच्छा देख के गुरु बोल दूं तो गुरु नहीं, हम मार्गदर्शक हो सकते, एक मार्ग बताने, एक मंत्र आप सबको आता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, किस किस को आता है जरा हाथ ऊंचा करो। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, सबको आता है ना ये मंत्र। अब सोचो कि जिसको आपने गुरु कह दिया, क्या वो ब्रह्मा जैसा है, क्या वो विष्णु जैसा है, क्या वो भगवान शिव जैसा है? गुरु कहने में जल्दी मत कीजिए। अगर गुरु कहलाना होता तो बाबा जब 16 साल की उम्र में शिरडी आए तभी वो चेले बना लेते, बाबा ने चेले नहीं बनाए। आज तो लोग गुरु लोग कहते हैं इतने मेरे चेले, इतने मेरे चेले। बाबा ने कहा मैं खुद चेला हूं उस परमात्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब क्या कहते कि वो पर ब्रह्म जो गुरु तत्व है वो तुम्हारे अंदर विराजित है। अब उससे मिलना कैसे? साई चरित्र का 50वें अध्याय की 80 नंबर ओवी में बहुत प्यारी बात कही, जो मैं भी पहले शुरुआत कथा की शुरुआत में बता रहा हूं कि अपने अज्ञान को पहचानो। हिंदी समझ में आ रहा है ना सबको? जरा हाथ ऊंचे करो, सबको समझ में आ रहा है? प्रणाम, वंदन है। ये जो गुरु शब्द है ना, ये बहुत ऊपर की बात है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कहाँ? हृदय में। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जब ये समझ में आ गया तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तद पदम दर्शितम एव तस्मै श्री गुरु। गुरु कहाँ है? गुरु हृदय में है। हम चाहते तो कितने चेले बना लेते,
आज जो चेले की दौड़ चल रही ना कि इधर मेरे चेले इधर मेरे भक्त, जब हमारे परमात्मा ने चेले नहीं बनाए तो हम क्या बना सकते? हम तो आप भी बैठे हैं ना, आप भी साईं का रूप है कि मुंह फेर जिधर देखूं मुझे साईं नजर आए। हमारी निगाहों में अगर साईं है तो हमारी दृष्टि में सारी सृष्टि साईं है। हमारी निगाहों में साईं है तो हमारी दृष्टि में सारी सृष्टि साईं का रूप है। खंड मंडलाकारम व्याप्तम में चराचरम तत्पदम दर्शितमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए थोड़ा सा प्यारा सा ध्यान लगाते हैं सभी कि थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। बोलो साईनाथ महाराज की। हे राम रमैया वो, हे कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। हे राम रमैया वो, कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। सत्कर्म न होवे वो, चलना सिखाए वो, प्रेम से पुकार तेरे पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार तेरे पाप वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। बोलो साईनाथ महाराज की। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा ध्यान लगता, आपके हृदय में साईं वास करने लगते हैं। सारी दुनिया की टेंशन को लग जाता है जब वो हृदय में बैठता है और उससे बात की जाती है। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाएंगे। उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तुम पर, ये भाव कर जाओगे।
पाटिल साहब बता रहे थे, नले पाटिल, कि महाराज 16 साल पहले आए थे और 16 साल पहले ये बच्चा गोदी में आया था। आओ इसको सुनते हैं थोड़ा सा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की एकदा जोरदार ललकारी हो गया बाबांची। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। आपल्याकडून आवाज आला पाहिजे, साईनाथ महाराज की। अजून जोरात, साईनाथ महाराज की। आवाज शिर्डी पर्यंत गेला पाहिजे, साईनाथ महाराज की। हीच आपल्या मधली जागरूकता, हीच आपल्या मधलं बाबांबद्दल प्रेम। हिंदीमध्ये खूप सुंदर काव्य आहे दोन पंथांचं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल चित्त नावा। ज्या प्रकारे एक छोटासा बिंदू असतो, एक छोटासा कण असतो, एवढं पण देवाला त्यांच्या सोबत आपण काय म्हणतो, आपण देवाला येडत काढण्याचं काही वेळेस कामं करतो। आपण म्हणतो की आपण करतोय, आपल्याला दिसतंय, त्यांना कुठं काय माहित होणार, ते देव घरात बसले। असं नाहीये। 24/7 24 तास तुमच्यावरती नजर ठेवणारा एकमात्र परमात्मा। आपल्याला सुद्धा माहित नाही आपण काय कृत केले, पण त्याला सर्व माहित आहे। मैं नहीं जानता महिमा तुम्हारी प्रभु, फिर भी शाम सुबह नाम रखता है। मैं न प्रेमी भी हूँ, मैं न ज्ञानी भी हूँ, फिर भी लोग कहे मुझको कैसे संत। मैं नहीं जानता, आपल्याला माहितच काय, आपल्याला हे माहित आहे। आज जर तुम्हाला विचारलं की तुम्ही कोण आहात, व्हॉट इज युअर आयडेंटिफिकेशन, आपली आयडेंटिफिकेशन आपल्याला माहित आहे का, मी कोण आहे? सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, आपल्याला एवढा सोपा प्रश्नाचं उत्तर देता येईना की आपण कोण आहे। जर आपल्याला कोणी विचारलं कोण आहात आपण, तर काय निघलं पाहिजे आपल्या या श्रीमुखातून? या श्रीमुखातून नाव निघलं पाहिजे तर आपल्या श्रींचा, आपल्या साईंचा। आम्ही साईंचे भक्त आहोत। आता आम्ही काकांच्या घरी गेलो होतो, ते म्हटले हे घर आमचे नाही, आमच्या साईंचं आहे आणि आम्ही बाबांच्या घरात आहोत। आपलं डिवोशन, आपली समर्पता बाबांना ज्या दिवशी असेल, ध्यानात घ्या, बाबा कुठं लांब नाही बसले, ते त्या तुमच्या हृदयामध्ये। फक्त काय, ज्या प्रकारे धुंद असते ना, आणि जसा सूर्यप्रकाश पडतो ते धुंद सगळे जाते आणि आपल्याला सगळं काय दिसायला चालू, त्याच प्रकारे ज्या दिवशी बाबांच्या कृपेची किरण, कृपेची छत्रछाया आपल्यावरती होईल, ती सगळी धुंद निघून जाणार आणि फक्त स्पष्ट साईच दिसतात। येत्र तत्र सर्वत्र फक्त साई। आपण म्हणतो ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। आपण एकामेकाचा विचार करत नाही, आपण सर्वांचा विचार करतो। साई भक्त असणे हे खूप सौभाग्याची गोष्ट आहे। अपन ले सौभाग्यशाली, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहां सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला। आज माझा एक पेज आहे, तुम्ही समोर हा कॅमेरा बघतायत ना जो चालू आहे, याच मोबाईल मध्ये एक पेज आहे, त्याच्यामध्ये किमान एका महिन्यात 40 लाख लोक ते व्हिडिओ पाहतात। आता त्या 40 लाख लोकांमधून 400 लोक युनायटेड स्टेट मधून आहे आणि त्याच्यामधून 200 ते 250 लोक माझ्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे। ते सगळे तरच ते त्यांना पाहिजे, जे आपण बसलोय ना तर बाबांची चर्चा करतोय, हे आपण कथा नाही होते, हे सत्संग आहे। काय सत्संग? सत्याचा संग। ज्या वेळेस तुम्ही सत्य आहात, आम्ही सत्य आहोत, आपण तुमच्या मनात चालू की आम्ही बाबांच्या भजनात आलोय, बाबांच्या कथेत आलोय, आमच्या मनात आलंय की आम्ही त्यांच्या दरबारात आलोय, हे सत्यचा संग झालाय। हे शक्य रहिता ज्ञान सिंधू, हे विज्ञान मूर्ती नरोत्तमा, हे क्षमा शांतीच्या निवासधामा, हे भक्तजनांच्या विश्रामा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मग तूच सद्गुरु मच्छिंदर, तूच महात्मा जालंधर, तूच निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर, कबीर शेखनाथ, तूच बोधला सावता, तूच रामदास तत्वता, तूच तुकारामादी सकल संता, देवी हो गया भाविकांचा। जय जयाजी साईनाथा, पतित पावना कृपावंता, तुझ्या पदी ठेवितो माथा, आता अभय असू दे। आपण अभय वरदान मागितलं पाहिजे बाबांकडून, आम्हाला असं अभय वरदान द्या की तुमच्या चरणाच्या शिवाय आम्हाला दुसरं काही नाही। हे खूप चांगलं भजन आहे। मी जर तुम्ही सगळ्यांना हिंदी, तर मला काका काय म्हटले की हिंदी सगळ्यांना येते, सगळे हिंदी फिल्म बघणारे येतात, काय हो की नाही? बघतात की नाही बघतात सगळे?
आपल्याकडून आवाज आला पाहिजे. आपण सत्संग करतोय, तुमच्याकडून आवाज आला, फीडबॅक भेटला तर आम्हाला अजून जोश भेटतात. करतात बघतात की नाही. बाबांची मूवी बघितली हिंदीमध्ये सगळ्यांनी, शिर्डी के साईबाबा. देखिए नाही देखिए? कोण कोण बघितली? अरे सगळ्यांची हात उभे, पण आवाज कोणाचा येत नव्हता. तर या बाबांचं एक खूप सुंदरचं भजन आहे. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की. बहुत ही सुंदर आज अद्भुत संगम है. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की. मोहे लागे लगन साईं, चरण की साईं, चरण की. चरण बिना कुछ नहीं भाई, आस लगी तोरे दर्शन की. मोहे लागे लगन साईं, चरण की साईं, चरण मोहे लागी लगन साई, चरण की साई, चरण की. चरण बिना कुछ नहीं भाई, चरण बिना रे कछु नहीं भाए. आस लगी तोरे दर्शन की. मोहे लागे लगन चरण की साई, चरण की. मोहे लागे लगन चरण की गुरु चरण की. भव सागरी सब सूख गयो है, भव सागरी सब सूख गयो है. फिक्र नहीं मोहे दर्शन की. मोहे लागी लगन साई, दर्शन की साई, दर्शन की. मोहे लागे लगन साईं, चरण की साईं, चरण बिना मोहे कुछ नहीं भाई. चरण बिना मोहे कुछ नहीं भाई. आस लगी तोरे दर्शन की. मोहे लागे लगन साईं, चरण की साईं, चरण की. लागे लगन साईं, चरण की साईं, चरण की. हमको लगन लगी है तो उसके चरणों में. आपल्याला जास्त काहीच नाही. चरणी तुझ्या ठेवी साई, चरणी तुझ्या ठेवी. आधार आम्हा अन्य नाही. बाबांच्या शिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय असतो. ती वेगळी गोष्ट आहे. लोकांनी काही म्हणू द्या. आपण म्हणतो ना, जे चार लोक समाजातले जे नावं ठेवतात ते काही बोलतात. त्याच्यामुळं आपण त्या चार लोकांकडे दृष्टीपातच नाही करायचा. ते जे बोलतायत त्यांना बोलू द्या. आपले बाबा आपल्यासाठी काय आपल्याला माहिती आहे. आमचे साई आमच्यासाठी सर्वस्व आहे. आमच्यासाठी आमचे साई श्रीहरी आहे. आमच्यासाठी आमचे साई महादेव आहे. काय म्हणतात, बाबांना जर समजायचं आहे ना, तर भगवान श्रीकृष्णाला समजावं लागेल. श्रीकृष्णा समान लीला आपण मांडली. श्रीकृष्णाचं पाहून नाना प्रकारे बदले तन. कुणी म्हणाले यदुभूषण, कुणी म्हणाले दुरात. यशोदा म्हणे सुकुमार बाळ. आता यशोदेसाठी त्याचा कृष्ण सुकुमार बाळ आहे. प्रत्येक आईसाठी त्याचा बाळ कृष्णाचे. यशोदा म्हणे सुकुमार बाळ, कंस म्हणे महाकाळ. तोच कृष्ण 17 वर्षाच्या आयुमध्ये जाऊन कंसाचा वध करतो. शक्य आहे का? तो सुकुमार बाळ वध करू राहिला एका असुरचा. कंस म्हणे महाकाळ, उद्धव म्हणे प्रेमळ, अर्जुन म्हणे ज्ञान जयते. उद्धव का म्हणतात प्रेमळ? उद्धव सारखं होशियार कोणीच नव्हतं, पण त्यांची विद्वत्ता कुठं कमी पडत होती, त्यांच्यामध्ये प्रेम होतं. तर श्रीकृष्णानं त्यांना कुठं पाठवलं? गोपींकडे. म्हणजे गावात पाठवलं. आम्ही पण गावात आलो ना शहर सोडून. का? कारण त्यांना प्रेम द्यायचं आहे.
प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उन पे रोना चाहिए कि दिन बिताया ऐश्वा आराम में तुमने। और रात को बाबा का सत्संग हो तो सारे घर बार में ताला लगाकर सत्संग में आ जाना चाहिए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आणि जेव्हा आपण सत्संगात बसतो ना, ती भेद आपला भेद आहे तज्ञान सिंधू विज्ञान मूर्ती नरोत्तम, तो विज्ञान मूर्ती नरोत्तम आहे आपण। आणि तुम्ही काही थेरोटिकल बात करणार आहे, ते सायंटिफिक बात करणार। बाबा म्हणजे सायंटिफिक आहे, त्यांचं काही पण असंच नाही, जे करतात ते तुमच्या समोरच करतात। आज लाखो साई भक्त शिर्डी येतात, दरवर्षी शिर्डीमध्ये 3 करोड लोक दर्शन घेतात। 3 करोड। महाराष्ट्रात जवळ सगळ्यात जवळ आहे गोवा। गोवा इज अ टुरिस्ट स्पॉट, तिथं 90 लाख लोक येतात आणि इथं 3.5 करोड लोक आहेत। आपल्या शिर्डीत तुम्हाला सांगतो, आम्ही शिर्डीकर आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला माहिती आहे, आमच्या गावात आमची नदी नाही, आमचे डोंगर नाही, आमचे पहाड नाही, आमच्याकडे हिल स्टेशन नाही, आमच्याकडे काहीच नाही, आमच्याकडे फक्त साई आहे। आणि फक्त साईंमुळं 3.5 कोटी लोक जमा होतात। तर विचार करा ती शक्ती किती मोठी असेल। आज बाबांच्या नावाचा सत्संग आहे हे बघून पूर्ण रांगेतून तिथपर्यंत भरलेली, काय शक्ती असेल त्याची। त्यांनी अनुभव दिला प्रत्येकाला। इथे जेवढे लोक बसले ना, सर्वांना त्यांनी अनुभव दिलाय। विदाऊट अनुभव कोणी इथं बसू शकत नाही आणि एवढं ऐकू शकत नाही। ऐकण्याची माणसामध्ये सगळ्यात जास्त कोणती प्रॉब्लेम आहे ना, ती ऐकण्याची। आपण कोणच ऐकत नाही, आपलं स्वतःच सोडून आपण कोणच ऐकत नाही, ते आई बाबा असो की कोणी असो। पण जेव्हा देवाच्या सत्संगात येतो ना, आपण फक्त ऐकण्याचं काम करतो, आपण श्रोता असतो। तर वक्ता जो असेल, जो कथाकार असेल, तो तर म्हणणार का, पण श्रोता किती उत्तीर्ण आहे ते त्यांनाच माहिती आहे। आम्ही तर सांगून जाणार आहेत, पण तुम्हाला किती कळलं ते महत्वाचं। बाबांसमोर बाबांना लई म्हणजे काय म्हणतो आपण, प्रॅक्टिकली कसे दाखवतो तुम्हाला। एक वेळेस काय आलं, बाबांपाशी ना जेव्हा ते द्वारकामध्ये बसले होते, एक भक्त बसला आणि ते त्यांची नातेवाईकांची ना लई म्हणजे लई एवढी बुराई करत होता, म्हणजे सगळं घाण बोलत होता की अशी आहे तशी, यांनी असं केलं, त्यांनी तसं केलं, असं आहे तसं आहे। तेवढ्याच बाबा द्वारकामध्ये आले। बाबा द्वारकामध्ये बसले होते, तर तिथंच त्याची बडबड चालू होती की माझे नातेवाईक असे, माझी अशी, हे करतात ते करतात, माझं हे घेतलं ते घेतलं, हे चालू होतं त्यात। तर बाबांनी किती सुयोग्य बात त्याला सांगितली, इकडे ये, त्याला आपल्या जवळ बसवलं, म्हणतात तिथं दिसतंय का, 2 डुक्कर विष्ठा खात होते, म्हणजे घाण खात होते। बाबा काय म्हणतात, ते जे 2 डुक्कर दिसतात ना विष्ठा खातात, तो त्यांच्यासारखाच। निंदक नियरे राखी अंगणकुटी छबाय बिन पाणी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बाबांनी सरळ म्हटलं, तुझी लायकी त्याच्यासारखी। कारण ज्या प्रकारे तो घाण खाऊन आनंदी होतोय, त्याला आनंद आहे ना। आता डुक्करासाठी जर घाण भेटली म्हणजे त्याची पाठी झाली त्याची। ते ज्या प्रकारे त्याला तिथं सुख भेटतंय ना, तेवढं सुख तुला इथं भेटतंय। कोणाची निंदा करणं म्हणजे घाण खाणं। आता हे आपल्याला कळलं पाहिजे की आपण करतो की नाही तसं। सगळ्यांना माहिती आहे, मेरे अंदर की मैं जानता हूं। आपल्याबद्दल आपणच ओळखतो आणि देव ओळखतो, दुसरं कोणी नाही। बाबांसाठी जेवढं म्हटलं ना तेवढं कमी आहे। आदि अनंत अनंत सनातन। बाबांना एकदा जेव्हा कोणी भक्त आलं होतं, म्हटलं बाबा तुमचे दर्शन घेऊ का। बाबा तेव्हा म्हटले होते की हे चरण सनातन आहे। सनातन ज्यांचा अस्तित्व म्हणजे एवढं जास्त आहे की आपण त्याचं तुलनाच करू शकत नाही। या सृष्टीच्या सृजनापासून सनातन आहे, सत्य सनातन आपण त्याला म्हणतो, ते साई आहे। त्याचमुळे म्हणतो सच्चिदानंद सद्गुरु गुरुनाथ गुरु स्वामी, गूंज रहा है साई नाम शिर्डी की अब गली। आणि जेव्हा हे आपण म्हटलं तर एक खूप चांगली गोष्ट मला अजून ध्यानात आली की आपण सर्वजण पालखी घेऊन आले होते शिर्डीच्या पावन भूमीत। पहिले तर तुम्ही सगळे आले त्याच्यासाठी तुम्ही सर्वांना खूप खूप नमन। कारण एवढं पायी चालून येणं हे बाबांची स्फूर्ती आहे, जे तुम्ही सगळ्यांवर बाबांचाच आशीर्वाद आहे, ज्याच्यामुळे तुम्ही चालून एवढं लांब आले। आणि शिर्डी हे सुखाचं स्थान आहे, ते स्वर्गस्थान। तिथं पोचले होते ते स्वर्ग सुख आहे, आपण काही त्याची वर्णन करू शकत नाही। तर जेव्हा पालखीत भक्त जात असतो तर एक खूप चांगला आपला मुंबईचं गाणं फेमस झालंय, तर या गाण्याला आपण घेऊया। बाबांचं भजन आहे, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आणि हा गाणं आपल्या पुढच्या वर्षीसाठी की आपण सर्व
मामांना काय मी निघालो तुम्ही येता का? यावेळेस जर 500 लोक असेल तर पुढच्या वेळेस 1000 लोक यावे का? कारण मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? बोलवलं जर साईने ये मनाला तो पालखी घेऊन गेली त्यानं मला मी निघालो तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? आणि मुख्य गोष्ट आपण रामनवमीच्या काळात आलो होतो तर म्हणतात रामनवमीचा सण आला हो आला पालख्या निघाल्या आई शिर्डीला हो रामनवमीचा सण आला हो आला पालख्या निघाल्या आई शिर्डीला लढलं बोलवलं जर साईने मनाला तो पालखी घेऊन गेली त्यानं मला मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? म्हणजे आपण काय म्हणतो जर तुम्ही सगळे येत आहे तर आम्ही शिर्डीकर तुमच्या स्वागतासाठी तत्पर गाणी म्हणतो वाट संत शिर्डीची बसनी सारी भगवे झेंडे फडकती या हो अंबरी हो वाट संत शिर्डीची बसनी सारी भगवे झेंडे फडकती या हो अंबरी हो लढलं बोलवलं जर साईने मनाला तो पालखी घेऊन गेली त्यानं मला मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? नसणी गाणी अवघा आनंद आनंद श्रावण बाळा संगे सारे म्हणे निबंध हो नसणी गाणे अवघा आनंद आनंद साई भक्त संगे सारे म्हणे निबंध हो लढलं बोलवलं जर साईने मनाला तो पालखी घेऊन गेली त्यानं मला मी निघालो तुम्ही येता का? एक बार सभी हाथ ऊंचे करके तुम्ही येता का? आता तुम्हाला बोलायचं मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? मी निघालो तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? माझ्या साईला भेटाया तुम्ही येता का? तुम्ही येता का? श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ साईनाथ महाराज की जय. सर्वांनी जोरदार ललकारले साईनाथ महाराज के आता जेवढे लोकांनी ललकारी लावली पुढच्या वेळेस सगळे येणार आहेत श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय 1 साल नले पाटिल बोले 16 साल हो गए तब कितने साल का था ये 1 साल आज यहाँ बैठे बैठे हनुमान जी के चरणों में एक बात पूरा गांव इकट्ठा है यहाँ सोचो अपने बच्चों को किससे जोड़ना चाहिए अपने से जोड़ना चाहिए
या भगवान से जोड़ना चाहिए, कि बाबा से जोड़ना चाहिए। जिसने अपने बच्चों को बाबा से जोड़ दिया, जिसने अपने बच्चों को हनुमान जी से जोड़ दिया, उसको कहने की जरूरत नहीं कि भाई माता पिता की सेवा करनी है नहीं करनी, अपने आप करेगा। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी अपने से मत जोड़ो बच्चों को, लेकिन भगवान से जोड़ो। और बाबा से जोड़ दिया तो दुनिया में ये भोंदू बाबा उसका कुछ नहीं कर सकता। आज हमने बाबा का स्वरूप लिया, आपने बाबा जैसा हमारा सम्मान किया, अगर हमारी दृष्टि में गलती है तो क्या हमें माफ करेगा वो? माफ करना है कदम। आप और हम सब उसके लिए एक जैसे हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आज कितनी माता बहन हमारे सामने आते तो हमको एक ही संबंध याद आता है कि बाबा ने मां का संबंध बनाया। आज मैं जब पाटिल साहब की बस्ती में गया तो बाजरे की रोटी बन रही थी ना, भाकरी बन रही थी ना। 16 साल की उम्र में बाबा जब पहली बार शिरडी आए और एक आम वृक्ष के नीचे वहां जंगल में बैठे तो गांव के लोग भर भर के दर्शन करने की, कोई योगी आया बड़ा तेज है, बड़ा उसमें वो है, लेकिन कोई सब खाली हाथ गए। एक उस गांव में भाईजामा, जिसके मन में आया कि किसी योगी के दर्शन करने जा रहे, कोई संत महात्मा आए तो कुछ लेके चलो। कोई घर में कुछ नहीं, उस समय जो था बाजरे की रोटी, पिटला और प्याज कांदा था, वही लेके चलो। और जैसे ही सामने रखा है तो साईं के मुख से निकला, माँ। भाईजामा इधर देख रहे, उधर देख रहे, अरे ये माँ किसको बोल रहे? बोले मेरे परमात्मा ने, मैं उसका दास हूं। क्या बोले बाबा? दासो हूं, मैं दास हूं उस मालिक का। और उन्होंने कहा कि जब पहली बार तुम अपने कर्म की लीला प्रारंभ करो और जब तुम्हारे कोई भोजन की व्यवस्था करे उसे मां मान लेना। बाबा ने मां कहा और अंत समय तक अपने प्राण तक दे दिए मां के वचन के लिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर ऐसे साईं को हम छोड़ देंगे दूसरों को कहने से तो हमारा कल्याण कैसे होगा? लोग कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अरे उससे नहीं होगा, लेकिन आप बाबा के पास बैठे बैठे आपके आंसू निकल आएंगे ना, तुम डरते तो बाबा तुमसे हृदयवर प्रकट जाते, यहां प्रकट होता है। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी और तेरे घर में मथुरा काशी। जल चढ़ाओ तो ये वाला, उस एक लोटे जल में अपने 2 आंसू जरूर मिला दे कि प्रभु ये जल भी तेरा है, लेकिन इन आंसू भी तेरे, इनको मिला ले से। कि कुछ दे ना दे इस साईं अपने इस दीवाने को, 2 आंसू ही दे दो चरणों में बहाने को। आंसू वो खजाना है, बड़ी मुश्किल से मिलता है और आंसू के बह जाने से साईं पिघलता। बाबा को क्या दे सकते हैं? कोई धन दौलत से बाबा खुश होंगे? नहीं। आप पैदल चल के गए, मैं निकालो तुम ये तक। सबसे पूछा ना कौन कौन चल रहा है? मैं निकालो तुम ये तक पूछा ना, उस समय सबसे बोला होगा आप लोगों ने, चांददेव युवा मंडल ने बोला होगा, मैं निकालो तुम ये तक। हम ये तो मैं ये थी। आप वहां गए, बाबा का दर्शन अंदर नहीं जा पाए, लेकिन आपने वहां बैठकर बाबा को यहां बुला लिया। शिरडी की पावन भूमि पर, वहां पर कितना बड़ा भाव है कि सब भूखे। आपने प्रसादालय में जैसे ही भोजन किया ना, जेवण केला, बाबा के दर्शन थे वक्त जाले तुम, उसी समय बाबा के दर्शन हो गए। बाबा ने क्या कहा? जैसे ही तुम्हारी अंदर पेट में अन्न गया, मैं वहां प्रकट हो गया। क्योंकि कितने 17 किलोमीटर पैदल चल के गया, 16 किलोमीटर। तो बाबा ने वो भाव देखा और मैं देखा बच्चे लोग थे, चाहे वो हंसी मजाक में गए जैसे गए, लेकिन गए ना, उनका कल्याण जरूर होना। बस उस बीच में हमने कोई नशा तो नहीं किया ना। हमने नशा किसका किया? माझे नाव दिया मज शरण या तो सांगत गेलो दिया, परिमी कौन है जानिया, श्रवण मनन आज्ञा पिले। अर्थात मेरा नाम स्मरण करो।
क्या किया? पालकी के साथ गए तो नाम स्मरण केलं ना, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई. नाम म्हणजे नाम बोले तो तुमच्या और बाबांच्या नाही, नदी और सागर, उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो कतरा भी डर के मारे भाग उठेगा, जीवन भर का खतरा भी, रहमत और इनायत का दरिया मांगो बाबा से, रिश्ता बांधो बाबा से. कौन सा रिश्ता? बाबा मी तुमची मुलगी, बाबा मैं तुमचे मुलगो, बाबा मैं तुमचा दास. बाबा काही, बाबा ने पूरे जीवन का मैं दास हूं. अच्छा एक नौकर ही एक अच्छा मालिक बन सकता है. आज इतनी बड़ी हवेली बनी है, उसके पहले की यात्रा देखो ना. आज हवेली को देखने के पहले इनका इतिहास देखो. नले पाटिल परिवार मैंने देखा है कितना संघर्ष है. पहले छोटी सी कुटिया है, फिर बड़ी कुटिया, फिर बड़ी कुटिया के, लेकिन अपना मार्ग नहीं छोड़ा, सबको साथ लेके चलने का. और हर कोई नले पाटिल हर कोई हो सकता है. आप सब भी जब ये परिवार के साथ जुड़े हुए, गांव के सब लोगों को साथ लेके हनुमान जी के मंदिर के पास हम बैठे हैं. हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ही सेवा है. जो सारी वासनाओं को खत्म कर दे वो हनुमान जी को देख सकता है. आज गुरुवार को शिरडी में जब पालकी निकलती है हनुमान मंदिर के पास, जैसी पालकी आती है, राजा सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की. ये नाम किसका? बाबा का है, लेकिन हनुमान जी के पास सुनाने के लिए उस समय कितने लोग आया करते थे. लेकिन जब साधु संत आते थे उनको बाबा हनुमान मंदिर में बिठाकर सत्संग किया करते थे. बाबा कोई साधारण नहीं है. आज मैं 9 लाख किलोमीटर की यात्रा के लिए, किती 9 लाख 24 स्टेट वर मैं सत्संग करतो. साई बाबांची कथा करता. मैं बीच बीच मराठी बोल रहा हूँ, मेरे को इतना वो नहीं है. हिंदी में हमने 9 लाख किलोमीटर की यात्रा किया, लेकिन हमने बाबा जैसे मैं हरिद्वार गया, मथुरा गया, काशी गया, केदारनाथ गया, तुंगनाथ गया, बद्रीनाथ गया, लेकिन जो चेतना, जो स्तर मैंने शिरडी की उस भूमि का देखा है वो मुझे कहीं नजर नहीं आया. क्यों? ऐसा कोई संत बता दीजिए जो 60 साल एक ही जगह पे रहे. कदी बाबा जाता रहता, कदी जाता रोई. 7 किलोमीटर के दौरान बाबा कहीं नहीं गए, लेकिन दूर से 1000 कोस दूर से आने वाले भक्त के लिए बाबा कहते, सब बता देते कि मेरा भक्त चाहे 7 समुंदर दूर हो, जिस तरह धागे से बंधी हुई चिड़िया को खींच के लाता हूं, उसी तरह मैं अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेता हूं. क्या क्या बोले बाबा के लिए? ध्यान रखो, बाबा की जिसने निंदा की, बाबा ने शांत चुप होकर, साई भक्तों ने जितना रोष नहीं किया, लेकिन प्रकृति ने रोष किया. हवा ने, पानी ने, अग्नि ने, आकाश ने, वायु ने, जिन्होंने बाबा की निंदा की उनका हश्र देख लो आज, चाहे वो कितने बड़े पद पे. अभी ये काम अपने महाराष्ट्र में हुआ. वो बंदा भी साई के यहाँ पर आए, व्यास गादी पे चढ़ा. मैंने उस दिन बाबा से कहा, मैंने बाबा ये परिवार आपका है, बचाना है इसको. चौथे 5वें दिन सब उसका खेल हो. अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति. आज बिन पंखों, चाहे कोई कितना हवा में उड़ ले, लेकिन एक दिन उसे जमीन पर. इसलिए अहंकार मत करिए. बाबा से जुड़ना मतलब अहंकार को धीरे 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 शून्य हो जाना. अहंकार ही नहीं रहेगा अगर बाबा से जुड़े रहे. बाबा से जुड़ना मतलब आप अपनी खेती से जुड़े, अपनी जमीन से जुड़े, अपनी कुटिया से जुड़े. इसलिए ध्यान रखो, अगर अपने बच्चों को जोड़ना है तो बाबा से जोड़ दो. ये बाबा है साई चरित्र. कौन कौन के घर में साई चरित्र है? बताओ, हाथ ऊंचा करो ईमानदारी से. ये साई चरित्र नहीं, बाबांचा रूप है. कोई व्यक्ति विशेष बाबांचा अवतार नहीं है. हे पुस्तक मध्ये बाबा बसता. अनंत अपार जैसे गगन,
अनंत अपार जैसे गगन तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन तयाविन कौन करी। हमारे बस की बात है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। अद्भुत बाबा की लीला। क्यों हमने सागर को बुलाया? सागर कुछ देर बोलो तो, ताकि आपको पता चले कि इस मिट्टी का कमाल कितना है। जो 1 साल का बालक यहाँ आया तो इस मिट्टी से भी उसे आशीर्वाद मिला है। और आशीर्वाद मिला तो आज ये जब बोलता है तो लोग सुनते हैं कि क्या बोल रहा है। सारी तो रामायण, सारी भागवत, सारी गीता, सारी कुरान, सारा बाइबल अगर खड़ा हो जाए भी 2 घंटे इसको बोलने को बोल देंगे तो बोलेगा। और कोई उसके लिए अभ्यास नहीं किया, सिर्फ बाबा के चरणों में, द्वारका माई में जाकर बाबा के चरणों में, बाबा तुम येता का मैं निकालो, तुम येता का। बाबा आते हैं, बाबा घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं और कहते हैं, अगर घर घर जाते हैं तो कौन कौन अपने घर में बाबा का मंदिर बनाना चाहता है? जरा हाथ ऊंचे करो, बोलो साईनाथ महाराज की। और बड़े प्रेम से बोलेंगे, ओ मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे आरती साई बाबा फकीर दातार जीवा चरण रजतारी नावा दासारी सावा भक्तारी सावा आरती साई बाबा। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे साईनाथ तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे मिलकर, दोनों हाथ ऊपर बोलो साईनाथ महाराज की। जब भजन करे मिलकर रस कानों में खुल जाए, जब भजन करे मिलकर रस कानों में खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। बोलो साईनाथ महाराज की। जय हो। तुझको मैं प्रणाम